आज बात करेंगे एएनआई की कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में। बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन फाइनली आज हम इसके बारे में बात करेंगे एंड स्टोरी को थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करना चाहूंगा, एक एक डिटेल आपको बताना चाहूंगा एंड मुझे किस किस चीज से यहाँ पर प्रॉब्लम है ये भी आपको बताऊंगा आगे चल के। फर्स्टली बिना किसी देरी के ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है 30th अप्रैल को सुबह लगभग 3:30 या 4 बजे मेरी नींद खुलती है। एंड मेरी आदत है, मैं रात को भी एक आधी बार मेल्स चेक करता हूँ अपने नींदों के बीच में भी। ये थोड़ी सी वियर्ड आदत है, लेकिन ये मेरी आदत है कि मैं मेल्स चेक करता हूँ और मैं मेल देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि 2 स्ट्राइक्स आई हुई हैं और मेरे को समझ में आ जाता है कि भैया ये एएनआई ही है। अब मुझे क्यों समझ में आता है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, बट मुझे समझ में आ जाता है कि ये एएनआई है। एंड मेल खोल के देखता हूँ, एएनआई से 2 स्ट्राइक्स होती हैं एंड मुझे ये भी समझ में आ जाता है कि और स्ट्राइक्स भी अभी आने ही वाली हैं। एंड इसका भी अभी बताऊंगा कि क्यों मुझे समझ में आ गया था। ये 4 बजे सब कुछ शुरू हुआ, 2 स्ट्राइक्स देखते ही एंड सीन वहीं पर शुरू हो गया। मेरी नींद खुली, पहले तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया क्योंकि ऑब्वियसली तुम नींद से उठो और एकदम से कोई ऐसा बम फट जाए तुम्हारे सर पे तो तुम्हारे को एकदम पैनिक तो होगा ही। तो इनिशियली मैं पैनिक हुआ और 5-10 सेकेंड मैंने थोड़ी ब्रीद इन करी, डीप ब्रीदिंग करी एंड उसके बाद जो अगला रिस्पॉन्स था मेरा ये था कि जो मेरी बाकी की वीडियोस हैं उनको भी मैं हटाना शुरू करता हूँ अपने चैनल से, अपने वीडियोस की स्क्रूटनी करता हूँ। यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप जा करके कुछ क्लिप को रिमूव कर सकते हो अगर आपने वीडियो अपलोड कर दिया उसके बाद भी। तो मैं करने बैठ गया। इन द मीन टाइम मैंने जो मेल आया था एएनआई को मैंने मेल करके डाल दिया कि ऐसे ऐसे स्ट्राइक्स आई एंड हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस मैटर अब उसके बाद मैं सारी वीडियोस यहाँ पर हटा रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक ये है कि भाई स्ट्राइक्स और आने वाली हैं या नहीं भी आ सकती। मन ये कह रहा था कि यार ना आए बच जाए, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं कह रहा था आ सकती हैं। अब दिमाग ये बात क्यों कह रहा था कि आ सकती है, क्योंकि इनकी क्लिप्स में कोई ऐसा नहीं कि अभी से यूज़ करना शुरू कर दी थी। इनकी क्लिप्स में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था एंड मुझे ये था कि ये फ्री एंड फेयर यूज़ में आता है तो इसलिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। न्यूज़ दिखा रहे हैं हम लोग एंड यूट्यूब पे दिखा रहे हैं एंड फ्री एंड फेयर यूज़ की एक नाम की चीज़ होती है जिसके अंडर हम कुछ सेकेंड्स का ये क्लिप कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। एंड आई वाज लाइक कि चलो यार एएनआई का मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर इनको प्रॉब्लम होती तो आ ही चुका होता अभी तक। अगर नहीं आया है तो मतलब दे आर वेरी जेनरस एंड वो नहीं करना चाहते ये सब चीज़ें। एंड अच्छी बात है नहीं करना चाहते तो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ वो 2 स्ट्राइक्स आई और मैं समझ गया कि अगर 2 आई हैं तो और भी आ सकती हैं और रास्ते में ही होंगी। मैंने अपनी वीडियोस डिलीट थोड़ी सी करनी, ट्रिम करनी शुरू करी और वो सब करना शुरू करा। इन द मीन टाइम मेरा जो एडिटर है वो भी लगा हुआ था और एक और टीम का मेंबर है वो भी लगा हुआ था। सब लोग ये काम कर रहे थे एंड आई डिडंट मेक अ वीडियो क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि आज कुछ भी हो सकता है। एक तरीके से डिसाइडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग है कि और स्ट्राइक्स आ सकती है या नहीं आ सकती। तो सुबह से दिन तक मैं कुछ नहीं करता, आई एम इन फुल टेंशन मोड। पूरी टीम टेंशन मोड में है, सब स्क्रूटनी कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं अभी भी। एंड दिन में लगभग 3 बजे के आसपास मैं एक जगह से कहीं और जा रहा था एंड आई वॉज चेकिंग मेल्स अगेन एंड मैंने मेल चेक करी एंड उसके बाद सीधा आई थिंक 6 या 7 स्ट्राइक्स वीडियो पे और आ गई मुझे उस टाइम पे, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको यहाँ पर लगा देता हूँ। अब ये बातें मैंने कभी करी नहीं इस सारे बीच में जब ये सब चल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार अभी पहले चैनल तो बचाऊं, क्योंकि मेरे पास 3 स्ट्राइक्स आ चुकी थी, 3 से भी ज़्यादा 5 स्ट्राइक्स आ चुकी थी। तो चैनल जाने के फुल ऑन चांसेस थे यहाँ पर। ऐसा नहीं था कि 2 स्ट्राइक आई हैं और अभी एक और आ सकती है और तब चैनल जाएगा। मतलब डिसाइडेड था, यूट्यूब की तरफ से मेरे को नोटिस आ चुका था कि भाई तुम्हारा चैनल जाने ही वाला है। तो इसलिए मेरा दिमाग पहले ये था कि पहले किसी भी तरीके से चैनल को बचाया जाए, उसके बाद कभी बैठ के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और क्या सबसे बड़ा इशू मुझे किस किस के पार्ट पे लगा वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। दिन में मुझे ये और बाकी के स्ट्राइक्स आते हैं एंड एएनआई की तरफ से आते हैं, जिसकी डिटेल भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। एंड यहाँ पर तो मैं फुल ऑन पैनिक कर जाता हूँ। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं बिल्कुल पैनिक कर गया यहाँ पे। एंड सबसे पहले क्योंकि जो सुबह मैंने मेल किया था एएनआई को उसका कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं था सुबह से और दिन तक का। तो सबसे पहली चीज़ वॉज कि अब किसी तरीके से रीच आउट करूँ मैं एएनआई को। एंड मैंने कहीं से कोई जुगाड़ करके नंबर निकाला एंड किसी का मुझे नंबर मिला, उस बंदे से एएनआई में मेरी बात हुई एंड ही सेड कि हाँ हमने आपको स्ट्राइक्स दी हैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स दी हैं और आप हमसे मेल पे बात करो। आई वाज लाइक कि ठीक है। मैं जल्दी से पहुंचा वापस अपने घर एंड मैंने उनको मेल डाला, मैंने उनको बताया कि ये है ये वीडियोस एंड जस्ट गाइड मी कि कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल नहीं तो बंद हो जाएगा एंड दिस इज़ माई हार्ड वर्क ऑफ 7 years। वहाँ से फिर बात शुरू होती है एंड वहाँ पे उनका, जैसे आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन्स के ऊपर, वहाँ पर उनका ये मेल आता है
कि 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है और 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो मेरे दिमाग में ये फ्री एंड फेयर यूज़ का सारा चल रहा था थ्रू आउट, जब मैं ये वीडियोज़ बनाता था, और अभी से नहीं 2-3 साल से मैं इनके वीडियोज़ यूज़ कर रहा था, लगातार वीडियोज़ यूज़ हो रहे थे इनके मेरे चैनल पे, एंड मैं उस फ्री एंड फेयर यूज़ को लेकर ही अपने दिमाग में दिल में चल रहा था। तभी मैं और किसी चैनल की कभी भी क्लिप्स नहीं लेता था, लेकिन ANI की क्लिप्स मैं ले लेता था, क्योंकि मुझे था कि यार ये लोग मतलब एक एजेंसी है, तो शायद मतलब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने शुरू में लेनी शुरू करी थी इनसे क्लिप्स, इनकी अपनी वीडियो में डालनी शुरू करी थी, क्योंकि पता तो चल जाता है, शुरू में पता चल जाता है कि आपकी क्लिप्स कहीं यूज़ करी जा रही है। व्हेन यू जनरेट अ कंटेंट आईडी, तो अगर मेरी क्लिप कहीं 1 सेकंड 2 सेकंड की भी यूज़ हुई होगी, मुझे डे 1 पे पता चल जाएगा। उसके लिए मुझे इतना रुकना नहीं पड़ेगा। सो 21 लाख का वो सब आया मेरे सामने, एंड आई फ्रीक्ड आउट, आई टोटली फ्रीक्ड आउट कि भाई ये क्या है, ये 21 लाख रुपए मतलब मैं कहाँ से लेकर आ जाऊँ एकदम से खड़े पैर। 21 लाख रुपए, और ये लाइसेंस फीस या मतलब या पेनल्टी पहले आया कि पेनल्टी मुझे देनी है इसकी, 21 लाख रुपए की पेनल्टी मैं कहाँ से लेकर आऊँ। सो मैंने उस पर्सन को दोबारा रीच आउट किया, एंड आई टोल्ड हिम कि भाई नहीं हो सकता, एंड द मैक्सिमम आई कैन डू राइट नाउ इज 3-4 लाख रुपए, जो कि मैंने इन वीडियो से शायद कमाया होगा। क्योंकि बताता हूँ मैं आपको कि एक होती है कॉपीराइट स्ट्राइक और एक होता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है कि बंदा उस वीडियो का सारा रेवेन्यू रख सकता है। तो आई वाज लाइक कि इनकी वीडियो से मैंने जो कमाया होगा अगर मेरे हिसाब से, वो मैं पैसे इनको दे देता हूँ, एंड बात खत्म हो जाएगी यहीं पर। लेकिन वहाँ पर बात नहीं खत्म हुई, एंड मैंने काफ़ी देर उस पर्सन को उससे बात करी, समझाया उनको कि भाई मेरे घर में छोटा बच्चा है, आई हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, और मैं इतने सारे पैसे तो नहीं दे सकता किसी भी हालत में, और मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर अल्टीमेटली मेरा चैनल जाएगा मेरे हाथ से, जो कि मेरा सोल ब्रेड एंड बटर है। ये सब मैंने बातें सब होती जा रही थी सब कुछ। अब वो शाम की बात है, ये सब चीज़ें शाम की बात है। शाम को सारी कम्युनिकेशन रुक गई। मैंने उनको काउंटर पे बताया कि भाई मैं 4 लाख रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं दे सकता। नाउ वॉज नेक्स्ट डे, ये वेडनेसडे की बात है, थर्सडे आ जाता है। थर्सडे पे हमारी और आगे बात होती है, एंड फिर ये बात निकल कर आती है कि आप एक सब्सक्रिप्शन ले लो, एंड उसी के साथ ये स्ट्राइक्स भी जो है ख़त्म हो जाएंगी। अब सब्सक्रिप्शन का क्या है कैसा है और क्या हुआ अल्टीमेटली, वो मैं नहीं जाऊँगा उस डिटेल में, क्योंकि जो अग्रीमेंट है उसको मैं डिस्कस ही नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर लीगली। मैं मतलब वो इट्स अ कॉन्फिडेंशियल अग्रीमेंट, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर किसी भी हालत में, नहीं तो बहुत ही बुरी हालत हो जाएगी, मुझे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर करना पड़ जाएगा। सो ये बात शुरू हो गई सेकेंड डे से कि मैं एक सब्सक्रिप्शन ले लूँ, एंड मैंने उस पर भी बोला कि मैं नहीं ले पाऊँगा सब्सक्रिप्शन, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ये भी मेरे बस की नहीं है। द मैक्सिमम आई कैन गो इज 4 लाख से, भाई अब मैं थोड़ा डबल तक आ गया, 8-9 लाख रुपए तक मेरी बात पहुंच गई कि मैं यार इतने दे सकता हूँ, इतनी चलो वीडियो यूज़ कर ली होंगी, आपको लग रहा है सिंस यू आर सेइंग दैट दिस इज योर बिजनेस एंड एवरीथिंग, तो मैं इसका एक तरीके से ये पेनल्टी दे देता हूँ। क्योंकि एक छोटा क्रिएटर हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत मैं बड़ा क्रिएटर हूँ, बहुत जी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हर वीडियो पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये क्लियर बात है, हम एक छोटे लेवल के क्रिएटर हैं, एंड उस लेवल पर ही हम कुछ चीज़ किसी की पेनल्टी भी दे सकते हैं। मतलब किसी को सज़ा जब तुम देते हो तो किसी सामने वाला जो सज़ा को अफोर्ड कर पाए तुम वही देते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम किसी बंदे की उम्र जो है वो 80 साल या 90 साल होती है और तुम ये कह दो कि तुम्हारे को 500 साल की जेल कर रहे हैं हम, तो वो तो ऑब्वियसली कहीं से सेंस उसका बैठेगा नहीं। सो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बातें शुरू हुई। सेकेंड डे बात हुई, मैंने बोला काउंटर कुछ दिया 8-9 लाख रुपए का, वहाँ से उनका आया कि नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। थर्ड डे पे बात पहुँच गई, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना, इट वॉज लाइक अ टिकिंग टाइमर फॉर मी, क्योंकि जब आपके चैनल पे आपको ये आ जाता है कि आपका बंद होने वाला है चैनल, तो एक एक घंटा एक एक मिनट आपके लिए बहुत मायने रखने लग जाता है। अगर 2 स्ट्राइक्स होती तो शायद मेरे पास एक और विंडो होती, टाइम होता, और मैं शायद और सही तरीके से अपनी बात को रख पाता, और मेरे पास एक ऑप्शन भी होता है कि मैं इसके बारे में वीडियो भी बना के डाल देता अपने चैनल पे, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकता था कहीं से भी। सो ये सब हुआ, एंड थर्ड डे तक बात पहुंच गई। आई थिंक वेंसडे से फ्राइडे या फिर सैटरडे तक बात पहुंच गई। एंड इस बीच में मेरी कम्युनिकेशन चल रही थी यूट्यूब के साथ। उस यूट्यूब की कम्युनिकेशन में मुझे ये पता चला, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि अगर मेरा ये चैनल सस्पेंड हो जाता है, जो कि मेल में लिखा हुआ आया था सस्पेंशन वाली में, तो मेरे जितने भी रिलेटेड चैनल है, जैसे मेरा एक बॉलीवुड चैनल है, और मुझे इनिशियली ये था कि यार लेट्स नॉट गिव इट द मनी, एंड कोई बात नहीं, बॉलीवुड वाला चैनल है, एक और नया चैनल बना लेंगे। लेकिन वो मैंने दोबारा पढ़ा और मेरी बात हुई यूट्यूब से, तो मुझे पता चला कि अगर मेरा ये चैनल बंद हो जाता है तो मैं सिर्फ ये चैनल बंद नहीं होगा, बाकी चैनल्स भी बंद हो जाएंगे, एंड मैं यूट्यूब को एक तरीके से यूट्यूब से प्रोहिबिट हो जाऊंगा पूरी तरीके से। तो अगर मैं कोई और चैनल बनाता हूँ आगे चल के,
वो चैनल भी बंद हो जाएगा। अगर मैं किसी और के चैनल पे अपने फैमिली मेम्बर के कोई चैनल बना के और उस पर फीचर होता हूँ, वहाँ से मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ से कर लूँगा मुझे जो करना है, इवेंचुअली वो भी बंद हो जाएगा जिस चैनल में मैं फीचर कर रहा हूँ। एंड इस दोनों चीज़ों का मैं स्क्रीनशॉट आपको फिर से दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये मेरी यूट्यूब से चैट हुई है। इस चैट का मैंने मेल भी अपने पास करके रखवाया हुआ है, अगर किसी को कभी चाहिए तो वो भी दिखा दूंगा मैं। सो दिस वॉज द पॉइंट जहाँ पर मुझे लगा कि मैं ऑफ यूट्यूब हो जाऊंगा। इस टाइम तक मैं भी सोच रहा था कि मैं नहीं देने वाला पैसे, एंड बात तो चल रही थी वहाँ से, लेकिन मुझे ये था कि आई विल नॉट गिव द मनी, बात कर लेते हैं बट पैसे नहीं देंगे। अगर लगेगा कि थोड़े बहुत पैसे में हो रही है बात तो एक अलग बात है, जो पेनल्टी जो चलो आपने यूज़ करा है उसकी पेनल्टी जो हमने उससे कमाया वो दे देंगे, बट इतने पैसे मैं नहीं देने वाला। बट ये जो बात मेरी हुई, ये आई थिंक थर्ड डे की ही बात है। ये मॉर्निंग में मेरी बात हुई यूट्यूब से, चैट पे भी मेरी बात हुई उनसे, एंड इसके बाद मैं मतलब मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि दिस वॉज लाइक कि मैं ऑफ यूट्यूब हो जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए ऑफ यूट्यूब हो जाऊँगा, एंड कोई भी रास्ता नहीं होगा मेरे पास यूट्यूब पे वापस आने का। सो नाउ दिस इज़ द प्राइस विच आई एम गोना पे टू नॉट गेट प्रोहिबिटेड ऑन यूट्यूब। मतलब अगर मुझे अपने यूट्यूब से प्रोहिबिशन को बचाना है तो मुझे ये पैसे अब देने पड़ेंगे। अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अब मुझे उनको पैसे देने पड़ेंगे। बात हुई काफ़ी सारी, कई बार बात हुई, कई बार नहीं भी हो पाई, एंड प्रेशर में था मैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुका था। जब फाइनली बात पूरी ख़त्म हुई उनसे, अग्रीमेंट पे हम लोग आए, तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में आ चुका था। एंड 3-4 दिन बीत भी चुके थे, सैटरडे संडे का भी टाइम बीच में यहाँ पर आ चुका था, एंड तब जाकर मैंने उनको पैसे दिए। एंड वो पैसे भी अभी उसमें से काफ़ी देने बाकी भी रहते हैं, जिसका अभी भी मुझे टेंशन है कि पता नहीं भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट ये इस तरीके से सारा सिनारियो हुआ। अब 3-4 चीज़ें जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खली। पहली चीज़ ये कि ANI के पार्ट पे पहली चीज़ ये, अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोल रहे हैं ANI के लिए, लेकिन मैं इतना एक्सटेंड पे मैं कुछ बोल नहीं रहा, बट आप समझना कि क्या है ये, एंड आप खुद ही डिसाइड करना कि एक साथ पहले 2 स्ट्राइक्स आ गई थी, तो एक साथ इतनी सारी स्ट्राइक्स क्यों भेजी, इतना ज़बरदस्त प्रेशर बनाने का क्या रीज़न था। हाँ, कॉपीराइट की बात 2 स्ट्राइक से समझ में आ गई थी, एंड वो जो सारी बातें हैं वो 2 स्ट्राइक्स के बाद भी हो सकती थी। आखिरकार इस तरीके से ये क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे तरीके थे। जैसे मैंने बताया, ANI के पास पहला कॉपीराइट क्लेम, ये T सीरीज भी करता है कॉपीराइट क्लेम, एंड मैं मानता हूँ ANI का ये बिजनेस है। ANI ये कह रहा है कि हमारा ये बिजनेस है, हम इसी बिजनेस पे थ्राइव करते हैं, इसी से हमारी सैलरीज निकलती है। समझ आ रहा है, सब चीज़ें अग्री हो रही है यहाँ पे, सारी बातें समझ में आ रही है कि ठीक है तुम्हारा ये बिजनेस है, दिस इज द नेचर ऑफ योर बिजनेस। बट क्या ये एथिकल बिजनेस है कि तुम किसी के ऊपर 3 स्ट्राइक्स और 8-5-7 वीडियो पे एक साथ स्ट्राइक मार दो और फिर उसके साथ ये बात हो, या तो उसके साथ कोई बात ही ना हो कि भाई वी आर गिविंग यू स्ट्राइक्स, एंड अब तुमसे कोई बात ही नहीं होगी इसके बाद, तुम जाओ भाड़ में, हमें नहीं तुम्हारे से मतलब रखना, तुमने हमारा इन्फ्रिंजमेंट करी है और तुम्हारी ये सज़ा है। लेकिन इतनी सारी स्ट्राइक्स मार के आप किसी को बुला रहे हो अपने पास, वो मुझे बात पसंद नहीं आई। अगर 2 स्ट्राइक्स या बिना स्ट्राइक्स के भी आता है ना मेरे पास, मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं कहता कि मैं ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं करूँगा, पुरानी वीडियोज़ में हटा रहा हूँ। एंड मैं अगर वो बात होती कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर भी मैं किसी तरीके से बात करता हूँ उनसे कि यार पेनल्टी ठीक है, मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा, या वॉट एवर इट इज़, इतनी दे सकता हूँ, मैं बात करता, मैं छुपता नहीं इन चीज़ों से। तो ANI को ये एटलीस्ट नहीं करना चाहिए था। दैट सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एंड मैं थ्रू आउट इसमें मैं जी रहा हूँ आराम से बैठ के भाई कि ये बहुत ही जेनरस लोग हैं, ये तो बड़े अच्छे हैं, ये तो स्ट्राइक नहीं देते, एंड ये बड़ा एथिकल तरीके से चलते हैं, तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। सेकेंडली, दे कुड हैव गॉन फॉर कॉपीराइट क्लेम, जैसे कि मैंने बताया करते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अगर डैमेजेस मांगे भी गए थे, अगर वो कुछ कह भी रहे थे, तो आई थिंक एक बंदे का लेवल देखकर वो बात बोलनी चाहिए थी कि यार, वही मैंने जैसे बोला कि किसी इंसान को आप ये नहीं बोल सकते कि उसको डायनासोर की उम्र की सज़ा नहीं दे सकते, उसको आप ह्यूमन बीइंग की उम्र की सज़ा ही दोगे। तो एक ऐसे क्रिएटर को आप इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकते यहाँ पे। अपना आपका, चलो मान लिया आपका कॉपीराइटेड सारा का सारा कंटेंट है, वो यूज़ हुआ, आपको ऐसी चीज़ नहीं डिसाइड करनी चाहिए थी, ऐसा नंबर नहीं डिसाइड करना चाहिए था। आप कुछ लेते, एंड हो सकता है अगले साल के लिए आप कहते कि यार इस साल चलो ये, नेक्स्ट ईयर में भी दिस, आप कर सकते थे कुछ भी, क्योंकि आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो। एंड ये तो कहा जाता है कि जो बड़ा एक तरीके से होता है उसको अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए चीज़ों के अंदर।
सो ये एएनआई से मेरी एक शिकायत यहाँ पर डेफिनेटली है। एएनआई के पार्ट पे ये चीज़ डेफिनेटली मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगी एंड ये तरीका ही नहीं होता यार, ये कोई तरीका नहीं है। आप खुद डिसाइड कर लो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, मैं क्या बोलूँ अब तो आपको पता ही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर गलत लगी यूट्यूब के पार्ट से। मैं सिर्फ एएनआई को यहाँ पर नहीं गलत बोलूँगा, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती यूट्यूब की भी है। मैं यूट्यूब पर ही ये बात बोल रहा हूँ एंड यूट्यूब को ही कॉल आउट कर रहा हूँ। इसके लिए हो सकता है मुझे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़े, बट दिस इज द रियलिटी। यूट्यूब ने इस पूरे सिनेरियो में सीन इतना टाइट कर रखा है कि क्रिएटर्स के ऊपर सीधा स्ट्राइक आ जाती है। अब देखो, अगर मैं कोई चैनल होता, अगर मैं कोई नॉर्मल बंदा होता तो मेरे ऊपर सामने वाला कोई केस कर सकता है, लेकिन मेरे चैनल को बंद नहीं कर सकता रातों रात, मेरे चैनल को उड़वा नहीं सकता रातों रात। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम है, वो जुडिशरी में जाएगा वो बंदा जिसका कॉपीराइटेड कंटेंट है एंड इट विल वर्क लाइक दैट। बट यूट्यूब पे क्या करता है काम कि भाई 3 स्ट्राइक आ गई, चैनल खत्म। क्या इससे पहले कोई नोटिस नहीं होना चाहिए? क्या इससे पहले कोई एक वार्निंग नहीं होनी चाहिए, 1-2 वार्निंग्स नहीं होनी चाहिए? क्या इससे पहले से ही एक सिस्टम नहीं होना चाहिए कि भाई एक बंदे की मेहनत एकदम से खड्डे में ना चली जाए? ऐसे तो कल को कोई भी आएगा एंड मैं उसके बारे में बात करूंगा, कोई भी आएगा एंड स्ट्राइक डाल देगा एंड कोई भी किसी का भी चैनल, बड़े से बड़े बंदे का भी चैनल खत्म हो जाएगा यहाँ पर। सो फर्स्ट यूट्यूब की मुझे ये बहुत बड़ी गलत बात लगी। सेकेंडली यूट्यूब की यहाँ पर ये बात भी मुझे गलत लगी कि यूट्यूब ने मीडिएट नहीं करा इसको एंड दिस इज समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग कि यूट्यूब की साइड से कोई मीडिएशन नहीं हुई। यूट्यूब ने कहा जाओ, स्ट्राइक आ गई, जाओ बेटा अपने आप झेलो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ऐसे कैसे हो सकता है? एक क्रिएटर जब कोई वीडियो बनाता है तो यूट्यूब भी उसमें पैसे कमाता है, सिर्फ क्रिएटर पैसे नहीं कमा रहा उस वीडियो से। एएनआई की वीडियो यूज करी या मैंने किसी की भी वीडियो यूज करी, लेकिन पैसे तो यूट्यूब ने भी कमाए ना, तो पेनल्टी के पैसे सिर्फ मैं क्यों दूं? ये बहुत बड़ा पॉइंट है एंड इसके बारे में आई थिंक अभी तक कोई बात नहीं कर रहा होगा कि अगर यूट्यूब ने भी पैसे कमाए उस वीडियो से तो उस पेनल्टी के पैसे सिर्फ पौरुष शर्मा क्यों देगा? ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो यूट्यूब ने यहाँ पर भी कोई मीडिएशन सही से नहीं करा एंड दिस वाज समथिंग जो अगेन मुझे बहुत ही ज़्यादा खराब लगा यूट्यूब के पार्ट पे। तीसरी चीज़ जो मुझे खराब यहाँ पर लगी वो थी फ्री एंड फेयर यूज़ एंड इसी के बारे में मैं शुरू से बात कर रहा हूँ कि फ्री एंड फेयर यूज़ क्या होता है। यूट्यूब खुद कहता है कि फ्री एंड फेयर यूज़ आप कर सकते हो, आपका राइट है, ओके, यू कैन डू दिस, यू कैन यूज समवन्स क्लिप, फ्री एंड फेयर यूज़ में आता है। तो फ्री एंड फेयर यूज़ की गाइडलाइंस क्यों नहीं है सही तरीके से? और अगर गाइडलाइंस हैं या फिर नहीं है तो इस तरीके से ये स्ट्राइक्स क्यों आती चली जा रही है? अगर फ्री एंड फेयर यूज़ कुछ भी नहीं है तो भैया जितने भी रोस्टर्स हैं, जितने भी न्यूज़ के ऊपर कमेंट्री करते हैं, जितने भी नॉर्मल भी कोई बंदा वीडियो बनाता है, कल के दिन सबके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला भाई यूट्यूब के ऊपर। सारे क्रिएटर्स के ऊपर स्ट्राइक आएगी, सब लोग इधर उधर से स्ट्राइक मारेंगे। ये एएनआई वाला मैटर स्पेशली इतना हाईलाइट हो गया है कि अब कोई बंदा फिराक में बैठा होगा, हो सकता है कोई मीमर ऐसा हो या कोई ऐसा बंदा हो जिसके मीम्स चलते हो बहुत ज्यादा, वो स्ट्राइक मार देगा सबके चैनल पे। और एक नहीं, हजारों चैनल पे एक साथ स्ट्राइक जाएगी, एक चैनल पे नहीं जाएगी। बहुत सारे मीम्स है, पता नहीं मूवीज के मीम्स हैं, कोई वो बच्चा बोल रहा है, कोई बच्चा हंसने वाला मीम है, वो अगर उसके ऊपर स्ट्राइक आने लग गई तो भाई सबके चैनल तो उड़ गए, ऐसी खत्म सारी कहानी। और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार यूज कर रखी होगी वो वीडियो, कई लोगों ने कई वीडियोस में यूज कर रखा होगा मीम्स को कई लोगों ने। तो ऐसे तो सारे चैनल खत्म हो जाएंगे, सबके ऊपर स्ट्राइक चली जाएगी। तो ये आखिरकार फ्री एंड फेयर यूज की गाइडलाइन क्यों सेट नहीं है? एटलीस्ट इंडिया की तो मैं बात करूं यहाँ पर क्यों फ्री एंड फेयर गाइडलाइंस का नॉर्म सेट नहीं हुआ? यूट्यूब की तरफ से क्यों फ्री एंड फेयर गाइडलाइंस, फ्री यूज का गाइडलाइंस क्यों नहीं बना रखी सही तरीके से? क्यों इस तरीके से जो क्रिएटर है वो एक प्रेशर में आ जाता है, हरासमेंट में चला जाता है लिटरली जब स्ट्राइक्स आती है उसके ऊपर। आपकी नौकरी आप कहीं कर रहे हो 5 साल से 6 साल से, और 1 सेकंड में बिना नोटिस के आपको कोई निकाल दे। 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है कई जगहों पर, और कई जगहों पर तो 2-2 महीने का भी नोटिस पीरियड होता है इस टेन्योर के बाद, जहाँ पर लोग 5-5 साल जॉब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर 7 दिन में आपकी जॉब को कैसे छीना जा सकता है? ये कैसी गाइडलाइन है आखिरकार? फ्री एंड फेयर यूज कहीं नहीं है, यूट्यूब की ये गाइडलाइन बिल्कुल सही नहीं है, मीडिएशन बिल्कुल गायब है, एंड एएनआई की तरफ से ये तरीका भी बहुत ही ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था कि भाई हम स्ट्राइक डाल रहे हैं चलो आओ पैसे दे दो आप हमारे को। वीडियोज़ हैं यार, वो वीडियोज़ पे अगर आप कोई चैनल यूज़ करता तो आप कोर्ट जाते ना। तो आप किसी क्रिएटर को स्ट्राइक क्यों मार रहे हो इस तरीके से? 3 स्ट्राइक 4 स्ट्राइक मार के चैनल क्यों बंद कर रहे हो? या आपका उद्देश्य चैनल बंद करना है, या आपका उद्देश्य पैसे चार्ज करना है, या फिर आपका उद्देश्य ये कि कोई भी हमारा एग्जाम्पल सेट करना है? वॉट एवर इज योर उद्देश्य, क्या वो 2 स्ट्राइक से नहीं हो सकता था सॉल्व?
अब क्यों मुझे, मैंने शुरुआत में ये बताया था कि क्यों मुझे समझ में आ गया था एक तरीके से कि अब ये स्ट्राइक्स और आने वाली है, क्योंकि मुझे पता था बहुत टाइम से कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इनके वीडियोस, एंड मुझे ये पता था कि ये यूज़ करने देते हैं वीडियोस, फ्री एंड फेयर यूज़ में ही आ रही हैं शायद ये वीडियोस, तभी इन लोगों ने कभी कुछ कहा नहीं। तो आप 1 साल 2 साल पहले कुछ कह देते मुझे, मैं हटा देता, मैं नहीं यूज़ करता आपकी वीडियोस। उस टाइम का मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ दे देता कंपनसेशन, कह देता कि इस वीडियो के पैसे रख लो, और मैं नहीं यूज़ करता उसके बाद कभी भी वीडियोस। सो ये ऑल इन ऑल चीज़ें हैं, एंड आई थिंक फिर से थकेश ने भी वीडियो बनाई और उसने भी ये कहा है कि सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए, हर क्रिएटर को इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज इसके बारे में आप तुम बात नहीं कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि यार ये तो हमारा मैटर ही नहीं है, हमें तो इसका फ़र्क ही नहीं पड़ता इस बात से, तो तुम गलत सोच रहे हो भाई। मीमर्स जिस दिन आ गए ना स्ट्राइक डालने पर, उड़ जाएंगे चैनल के चैनल, और लाखों करोड़ों रुपए मीमर्स ऐसे निकालेंगे ना, चुटकियों में निकालेंगे, लोगों से पता भी नहीं चलेगा, वाइप ऑफ हो जाएगी कई लोगों के चीज़ें, गायब हो जाएंगे, पैसे जाएंगे लोगों के पास से, कईयों के चैनल जाएंगे, यूट्यूब की जो पूरी क्रिएटर इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ये हर क्रिएटर के ऊपर आने वाले टाइम में इम्पैक्ट डालने वाला है, जो यहाँ पर हुआ है एएनआई का ये पूरा सीन। मैं 3 दिन 4 दिन शुरू के तो मैं सोया ही नहीं, जब ये पूरा मेरी उनसे बातचीत चल रही थी, मैं कोशिश कर रहा था उनको समझाने की कि नहीं प्लीज़ नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ से मैं क्राउड फंड भी कर रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि, क्योंकि मेरे पास तो नहीं थे एकदम से खड़े पैर इतने पैसे। सो उन 2-3 दिन 4 दिन तो एटलीस्ट जब तक उनसे बात नहीं हुई, चैनल वापस आने की बात नहीं हुई, तब तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। एंड मैं, एक फैमिली है, मेरे पेरेंट्स एजड हैं, मेरे पापा 71 के, मम्मी 66 की हैं, वो भी प्रेशर में, मेरा 2 साल का बच्चा, उसको भी समझ में आ रहा था कि पापा की टेंशन में है। तो मतलब इतना ज़्यादा अजीब सा सीन बन गया था पूरे घर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे वो 3-4 दिन। मतलब उन 3-4 दिन में ऐसा प्रेशर में रहा हूँ ना, जितना मैं यूट्यूब पे आने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद कभी भी प्रेशर नहीं रहा। ये तरीका नहीं होता, ये तरीका किसी को ऐसे पकड़ के और फिर बिजनेस, आई थिंक आपको समझ में आता होगा, आप खुद ही बताओ आपके हिसाब से क्या है क्या नहीं है। दिस इज़ वॉट हैपेंड इन दोज 7 days, उस 7 दिन की ये कहानी है, कैसे हुआ एएनआई का कंटेंट। और मैं आपको स्क्रीनशॉट तो मैंने लगाया, आप देखना, कुछ वीडियो 9 सेकंड की हैं, कुछ 7 सेकंड की हैं, कुछ 13 सेकंड 14 सेकंड की भी हैं, और कुछ 40 सेकंड की भी वीडियोज़ हैं, लेकिन छोटी वीडियोज़ भी उसमें हैं। यही सारे क्रिएटर्स बात बोल रहे हैं, थकेश को वही 4-5 सेकंड के लिए, मोहक को भी वही 5-10 सेकंड वाली बात है। तो आई थिंक ये जस्टिफाइड नहीं है, एंड जो जस्टिफाइड नहीं है वो नहीं है, आप चाहे जो भी कर लो वो जस्टिफाइड नहीं है। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आपसे बड़ी ताकत तो और कुछ है ही नहीं। लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, एंड आप लोग ही हो जिसने मेरा चैनल भी बचवाया। सो बताना, एंड दिस वॉज द स्टोरी। मैं शेयर करना चाहता था, शेयर करो, अगर आप क्रिएटर हो तो आगे आओ, प्लीज़ आगे आओ, ज़रूरत है इस चीज़ की इस टाइम पर। थैंक यू।